शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। इदानीम् अयोध्याकाण्डे चतुरधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में वशिष्ठ जी के साथ आती हुई कौशल्या का मंदाकिनी के तट पर सुमित्रा आदि के समक्ष दुखपूर्ण उद्गार, श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा माताओं की चरण वंदना तथा वशिष्ठ जी को प्रणाम करके श्री राम आदि का सबके साथ बैठना, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। आइए। वसिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान् दशरथस्य च अभिचक्रामतं देशं रामदर्शनतर्षितः। महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की रानियों को आगे करके श्री रामचंद्र जी को देखने की अभिलाषा लिए उस स्थान की ओर चले जहां उनका आश्रम था। राजपत्न्यश्च गच्छन्त्यो मंदं मंदाकिनी प्रति, मंदं मंदाकिनीं प्रति। राम राजपत्न्यश्च गच्छन्त्यो मंदं मंदाकिनीं प्रति, ददृशुस्तत्र तत्तीर्थं राम लक्ष्मण सेवितम। राजरानियां मंद गति से चलती हुई जब मंदाकिनी के तट पर पहुंची तब उन्होंने वहां श्री राम और लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देखा। कौसल्या बाष्पूर्णेन मुखेन परिशुष्यता, सुमित्रामब्रवीद्दीनां याश्चान्या राजयोषितः। इस समय कौशल्या के मुंह पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सूखे एवं उदास मुख से दीन सुमित्रा तथा अन्य राजरानियों से कहा, इदं तेषामनाथानां क्लिष्टमक्लिष्टकर्मणां वने प्राक्कलनं तीर्थं ये ते निर्विषयीकृताः। जो राज्य से निकाल दिए गए हैं तथा जो दूसरों को क्लेश न देने वाले कार्य ही करते हैं, उन मेरे अनाथ बच्चों का यह वन में सुदुर्गम तीर्थ है जिसे इन्होंने पहले पहले स्वीकार कर लिया है। इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रितः, स्वयं हरति सौमित्रिर्मम पुत्रस्य कारणात्। सुमित्रे, आलस्य रहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्य स्वयं आकर यहाँ सदा यहीं से मेरे पुत्र के लिए जल ले जाते हैं। सुमित्रे, आलस्य रहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण
सुमित्रे, आलस्य रहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं आकर सदा यहीं से मेरे पुत्र के लिए जल ले जाया करते हैं। जघन्योमपि ते पुत्रः कृतवान्न तु गर्हितः भ्रातुर्यदर्थरहितं सर्वं तद्गर्हितं गुणैः। यद्यपि तुम्हारे पुत्र ने छोटे से छोटा सेवा कार्य भी स्वीकार किया है, तथापि इससे वे निंदित नहीं हुए हैं, क्योंकि सद्गुणों से युक्त ज्येष्ठ भाई के प्रयोजन से रहित जो कार्य होते हैं वे ही सब निंदित माने गए हैं। अद्यायमपि ते पुत्रः क्लेशानाम तथोचितः नीचानर्थ समाचारम सज्जम कर्म प्रमुंचतु। तुम्हारा यह पुत्र भी उन क्लेशों के योग्य नहीं है जिन्हें आजकल वह सहन करता है। अब श्री राम लौट चलें और निम्न श्रेणी के पुरुषों के योग्य जो दुखजनक कार्य उसके सामने प्रस्तुत है उसे वह छोड़ दें, उसे करने का अवसर ही उसके लिए न रह जाए। दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु साददर्श महीतले दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु सददर्श महीतले पितुरिंगुदिपिण्याकं न्यस्तमायतलोचना। आगे जाकर विशाल लोचना कौशल्या ने देखा कि श्री राम ने पृथ्वी पर बिछे हुए दक्षिणाग्र कुशों के ऊपर अपने पिता के लिए पिसे हुए इंगुदी के फल का पिंड रख छोड़ा है। तम भूमौ पितुरार्तेन न्यस्तं रामेण वीक्ष्य सा उवाच देवी कौशल्या सर्वा दशरथ स्त्रियः। दुखी राम के द्वारा पिता के लिए भूमि पर रखे हुए उस पिंड को देखकर देवी कौशल्या ने दशरथ की सब रानियों से कहा, इदमिक्ष्वाकुनाथस्य राघवस्य महात्मनः राघवेण पितुर्दत्तं पश्यतैतद् यथा विधि। इदमिक्ष्वाकुनाथस्य राघवस्य महात्मनः राघवेण पितुर्दत्तं पश्यतैतद् यथा विधि। बहनों, देखो श्री राम ने इक्ष्वाकु कुल के स्वामी रघुकुल भूषण महात्मा पिता के लिए यह विधि पूर्वक पिंडदान किया है। तस्य देव समानस्य पार्थिवस्य महात्मनः नैतदौपायिकं मन्ये भुक्तभोगस्य भोजनम्। देवता के समान तेजस्वी वे महामना भूपाल नाना प्रकार के उत्तम भोग भोग चुके हैं, उनके लिए यह भोजन मैं उचित नहीं मानती। चतुरंतां महीं भुक्त्वा महेंद्र सदृशो भुवि कथमिंगुदिपिण्याकं सभुंक्ते वसुधाधिपः। जो चारों समुद्र तक की पृथ्वी का राज्य भोगकर भूतल पर देवराज इंद्र के समान प्रतापी थे, वे भूपाल महाराज दशरथ पिसे हुए इस इंगुदी फल का पिंड कैसे खा रहे होंगे। अतो दुःखतरं लोके न किंचित प्रतिभाति में यत्र रामः पितुर्दद्यात् इंगुदीक्षोदमृद्धिमान। संसार में इससे बढ़कर महान दुख मुझे और कोई नहीं प्रतीत होता है जिसके अधीन होकर श्री राम समृद्धिशाली होते हुए भी अपने पिता को इंगुदी के पिसे हुए फल का पिंड दें। रामेणेङ्गुदिपिण्याकं पितुर्दत्तं समीक्ष्य मे कथम दुःखेन हृदयं न स्फोटति सहस्रधा। श्री राम ने अपने पिता को इंगुदी का पिण्याक पिछा हुआ फल प्रदान किया है, यह देखकर दुख से मेरे हृदय के सहस्रों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। श्रुतिस्तु खल्वियं सत्या लौकिकी प्रतिभाति में यदन्नः पुरुषो भवति
तदन्नास्तस्य देवताः। यह लौकिकी श्रुति लोक विख्यात कहावत है कि निश्चय ही मुझे सत्य, यह कहावत सत्य प्रतीत हो रही है कि मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है उसके देवता भी उसी अन्न को ग्रहण करते हैं। श्रुतिस्तु खल्वियं सत्या लौकिकी प्रतिभाति में, यदन्न पुरुषो भवति ततन्नास्तस्य देवताः। एवमार्तां सपत्न्यस्ता जग्मुराश्वास्य तं तां तदा, ददृशुश्चाश्रमे रामं स्वर्गच्युतमिवामरम्। इस प्रकार शोक से आर्त हुई कौशल्या को उस समय उनकी सौतें समझा बुझाकर उन्हें आगे ले गईं। आश्रम पर पहुंचकर उन सब ने श्री राम को देखा, जो स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे। तम भोगै संपरित्यक्तम रामं संप्रेक्ष्य मातरः, आर्ता मुमुचुरश्रूणि सस्वरं शोककर्षिताः। भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम को देखकर उनकी माताएं शोक से कातर हो गईं और आर्तभाव से फूट फूट कर रोती हुई आंसू बहाने लगीं। तासाम रामः समुत्थाय जग्राह चरणाम्बुजान्, मातॄणां मनुज व्याघ्रः सर्वासां सत्य संगरः। सत्य प्रतिज्ञ नरश्रेष्ठ श्री राम माताओं को देखते ही उठकर खड़े हो गए और बारी बारी से उन सबके चरणार बिंदों का स्पर्श किया। ताः पाणिभिः सुख स्पर्शैर् मद्वंगुलितलैः शुभैः, प्रममार्जुरजः पृष्ठाद् रामस्यायतलोचनाः। विशाल नेत्रों वाली माताएं स्नेहवश जिनकी अंगुलियां कोमल और स्पर्श सुखद था, उन सुंदर हाथों से श्री राम की पीठ से धूल पहुंचने लगी। सौमित्रिरपिता सर्वा मातृः संप्रेक्ष्य दुःखितः, अभ्यवादयदासक्तं सनैरामादनन्तरम्। श्री राम के बाद लक्ष्मण भी उन सभी दुखिया माताओं को देखकर दुखी हो गए और उन्होंने स्नेहपूर्वक धीरे धीरे उनके चरणों में प्रणाम किया। यथा रामे तथा तस्मिन् सर्वावृत्तिरे स्त्रियः, वृत्तिं दशरथा जाते लक्ष्मणे शुभ लक्षणे। उन सब माताओं ने श्री राम के साथ जैसा बर्ताव किया था वैसे ही उत्तम लक्षणों से युक्त दशरथ नंदन लक्ष्मण के साथ भी किया। सीतापि चरणांस्तासाम् उपसंगृह्य दुःखिता, श्वश्रूणामश्रुपूर्णाक्षी संबभूवाग्रतस्थिता। सीतापि चरणांस्तासाम् उपसंगृह्य दुःखिता, श्वश्रूणामश्रुपूर्णाक्षी संबभूवाग्रतः स्थिता। तदनंतर आंसू भरे नेत्रों वाली दुखिनी सीता भी सभी आंसुओं के चरण अपने तदनंतर आंसू भरे नेत्रों वाली दुखिनी सीता भी सभी अपनी माताओं के, अपने सासों के चरणों में प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गईं। ताम परिस्वज्य दुःखार्ता माता दुहितरम यथा, वनवास कृताम दीनाम कौसल्या वाक्यमब्रवीत्। तब अत्यंत दुखित अर्थात दुख से पीड़ित हुई कौसल्या ने जैसे माता अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती है, उसी प्रकार वनवास के कारण दीन दुर्बल हुई सीता को छाती से चिपका लिया और इस प्रकार कहा। वैदेहराजन्यसुता स्नुषा दशरथस्य च, रामपत्नी कथम दुःखम संप्राप्ता विजने वने। विदेहराज जनक की पुत्री, राजा दशरथ की पुत्रवधू तथा श्री राम की पत्नी इस निर्जन वन में क्यों दुख भोग रही है। पद्ममातपसंतप्तम परिक्लिष्टमिवोत्पलम, कांचनम रजसा ध्वस्तं क्लिष्टं चंद्रमिवाम्बुदैः,
बेटी, तुम्हारा मुख धूप से तपे हुए कमल, कुचले हुए उत्पल, धूल से ध्वस्त हुए सुवर्ण और बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति श्रीहीन हो रहा है। क्या गजब! महर्षि वाल्मीकि जी की लेखनी किस प्रकार से वो सीता जी का जो चित्रण उस समय माता कौशल्या कर रही हैं, गजब है। पद्मा पद्ममा तपसंतप्तम परिक्लिष्टमिवोत्पलम कांचनम रजसा ध्वस्तं क्लिष्टं चंद्रमिवाम्बुदैः मुखं ते प्रेक्ष्य मां शोको दहत्यग्निरिवाश्रयम् भृशं मनसि वैदेही व्यसनारणि संभवः। विदेह नंदिनी, जैसे आग अपने उत्पत्ति स्थान काष्ठ को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे इस मुख को देखकर मेरे मन में संकट रूपी अरणि से उत्पन्न हुआ यह शोकानल मुझे जलाए देता है। ब्रुवन्त्यामेवमार्तायाम ब्रुवन्त्यामेवमार्तायां जनन्यां भरताग्रजः पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्य च राघवः। शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय भरत के बड़े भाई श्री राम ने वशिष्ठ जी के चरणों में पड़कर उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया। पुरोहितस्याग्निशमस्य तस्य वै बृहस्पतेरिन्द्र इवामराधिपः प्रगृह्य पादौ सुसमृद्धतेजसः सहैव तेनोपविवेश राघवः। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार अग्नि के समान बड़े हुए तेज वाले पुरोहित वशिष्ठ जी के दोनों पैर पकड़कर श्री रामचंद्र जी उनके साथ ही पृथ्वी पर बैठ गए। ततो जघन्यं सहितैः स्वमन्त्रिभिः पुरप्रधानैश्च तथैव सैनिकैः जनेन धर्मज्ञतमेन धर्मवान् उपोपविष्टो भरतस्तदाग्रजम। तदनंतर धर्मात्मा भरत एक साथ आए हुए उन सभी मंत्रियों, प्रधान प्रधान पुरवासियों, सैनिकों, परम धर्मज्ञ पुरुषों के साथ अपने बड़े भाई के पास ही पीछे जा बैठे। उपोपविष्टस्तु तदातिवीर्यवान् तपस्वी वेशेन समीक्ष्य राघवं श्रिया ज्वलन्तं भरतकृताञ्जलिर्यथा महेन्द्रः प्रयत प्रजापतिम्। उस समय श्री राम के आसन के समीप बैठे अत्यंत पराक्रमी भरत ने दिव्य दीप्ति से प्रकाशित होने वाले श्री रघुनाथ जी को तपस्वी के वेश में देखकर उनके प्रति उसी प्रकार हाथ जोड़ लिए जैसे देवराज इंद्र प्रजापति ब्रह्मा के समक्ष विनीत भाव से हाथ जोड़ते हैं। किमेष वाक्यं भरतोऽद्य राघवं प्रणम्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति इतीव तस्यार्यजनस्य तत्त्वतो बभूव कौतूहलमुत्तमं तदा। उस समय वहां बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय में यथार्थ रूप से उत्तम कुतूहल सा जाग उठा कि ये देखें, ये भरत जी श्री रामचंद्र जी को सत्कार पूर्वक प्रणाम करके आज उत्तम रीति से उनके समक्ष क्या कहते हैं। स राघवः सत्यधृतिश्च लक्ष्मणो महानुभावो भरतश्च धार्मिकः वृताः सुहृद्भिश्च विरेजिरेध्वरे यथा सदस्यै सहितास्त्रयोग्नयः। वे सत्य प्रतिज्ञ श्री राम, महानुभाव लक्ष्मण तथा धर्मात्मा भरत, ये तीनों भाई अपने सुहृदों से घिरकर यज्ञशाला में सदस्यों द्वारा घिरे हुए त्रिविध अग्नियों के समान शोभा पा रहे थे। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुरधिकशततमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीरामाय नमः।